नमाज की हर रकात में हमें सूरह फातिहा पढ़नी पड़ती है, चाहे वो फर्ज नमाज हो या सुन्नत मुअक्कदा हो या सुन्नत गैर मुअक्कदा हो या फिर नफल हो, कोई भी नमाज हो, हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी और लाजमी है। लेकिन सूरह फातिहा में एक लफ्ज़ है गैरिल मग़दूबी और एक लफ्ज़ है वलद्दाल्लीन। इसमें कई लोग इस बात से कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ेंगे, यानी गैरिल मग़दूबी पढ़ेंगे या गैरिल मग़ज़ूबी पढ़ेंगे, इसी तरह वलद्दाल्लीन पढ़ेंगे या फिर वलद्दाल्लीन पढ़ेंगे। और साथ में सूरह फातिहा पढ़ते वक्त खासकर किन किन लफ्जों में हमें ध्यान देना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम सूरह फातिहा के अंदर आम तौर पर लोग जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को बताने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें और अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें। सबसे पहले हम आपको सूरह फातिहा पढ़कर सुना देते हैं और इस सूरत के अंदर जो गलतियां हम करते हैं उन गलतियों में हम निशानदेही कर देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहां पर हा निकाले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हा और आइन, आलमीन में आइन निकाले, हम्दु में हा निकाले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान में भी हा निकाले, अर्रहमानिर रहीम। अब बहुत सारे लोग मालिके यौमिद्दीन बोलते हैं, देखिए मालिके ना बोले, मालिकी यौमिद्दीन। तो अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु, कना में आइन निकालें, कना अबुदु। अब यहाँ बहुत सारे लोग इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोदो बोलते हैं, तो बोदो ना बोलें बल्कि इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीना, लज़ीना में ज़ाल निकाले, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो यह है सूरह फातिहा। इसमें जो गैरिल मग़दूबी है या वलद्दाल्लीन वाला जो लफ्ज है, इसको गैरिल मग़ज़ूबी पढ़ना या वलद्दाल्लीन पढ़ना कैसा है। और अगर कोई शख्स नमाज में गैरिल मग़ज़ूबी पढ़ता है या वलद्दाल्लीन पढ़ता है तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, इसको आप अच्छी तरीके से जान लें। देखें, नमाज हो या नमाज के अलावा किसी भी सूरत में आप पर जरूरी है कि कुरान पाक की तिलावत आप सही तरीके से करें, क्योंकि एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना ये नाजायज व हराम है। इसी तरह नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर हो, गैरिल मग़दूबी की जगह गैरिल मग़ज़ूबी पढ़ना या वलद्दाल्लीन की जगह वलद्दाल्लीन पढ़ना ये सख्त हराम है। और अगर कोई इमाम इस तरह से क़िरात कर रहा है तो ऐसी क़िरात करने वाले इमाम के पीछे नमाज भी जायज नहीं है। इसके हवाले से सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि वाद, ज़ा, ज़ाल, ज़ा सब हुरूफ मुतबाइना मुतगाइरा हैं। इनमें किसी दूसरे से तिलावत कुरान करीम में कसदन बदलना, इसकी जगह उसे पढ़ना नमाज में खाह बैरून नमाज हराम क़तई व गुनाह अजीम, इफ्तरा अलल्लाह व तहरीफ किताब करीम है। फतावा रज़विया जिल्द 6 सफ़ह नंबर 305। यानी द्वाद को आप द्वाद ही पढ़ेंगे, ज़्वा को आप ज़्वा ही पढ़ेंगे, इसी तरह ज़ाल को ज़ाल
ही पढ़ा जाएगा और जा को जा ही पढ़ा जाएगा। अब अगर कोई शख्स वलद्दालीन को वलज़्ज़ालीन पढ़ता है तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, वो शख्स गुनहगार होगा। और अगर कोई शख्स वलद्दालीन को वलज़्ज़ालीन पढ़ता है यानी जाल के साथ पढ़ता है तब भी वो शख्स गुनहगार होगा, उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह जो लोग गैरिल मग़दूबी को गैरिल मग़ज़ूबी पढ़ते हैं वो भी गलत पढ़ते हैं, वो अपनी तरफ से मनमानी करके कुरान करीम में बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। आपको गैरिल मग़दूबी को गैरिल मग़दूबी ही पढ़ना है, क्योंकि अरबी में वाद का मखरज अलग है, ज़ा का मखरज अलग है, इसी तरह जाल का मखरज अलग है और जा का मखरज अलग है। इसीलिए खासकर नमाज के अंदर आप जिन सूरतों को पढ़ते हैं उन सूरतों को आप मखारिज के साथ अच्छी तरीके से याद कर लें और मखारिज को दुरुस्त करके आप नमाज के अंदर पढ़ें। वरना अगर ऐसे अल्फाज में मखारिज में आपने गलती कर दी और माना गलत हो गया तो फिर आपकी नमाज ही दुरुस्त नहीं होगी। और अगर कोई इमाम इस तरह से पढ़ रहा है, वो मखारिज को सही तरीके से अदा नहीं कर रहा है, तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कम से कम 5 से 7 सूरतों को आप अच्छी तरीके से नमाज के अंदर पढ़ने के लिए याद कर लें, ताकि आप मखारिज के साथ नमाज के अंदर सूरतों को पढ़ सकें और आपकी नमाज मुकम्मल हो सके। अब इन सूरतों को आप दुरुस्त कैसे करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इससे पहले भी कई सूरतों को पढ़ने का तरीका और उन सूरतों को पढ़ने में लोग क्या क्या गलती करते हैं उन गलतियों की निशानदेही कर दी है। और आगे भी हम कुछ और सूरतों के बारे में आपको बताएंगे कि नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली सूरतों के अंदर लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं और उसको पढ़ने का तरीका क्या है। ये सारी चीजें हम आपको अपनी वीडियोस में बताते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, ताकि आप तक इसी तरह की जानकारी आसानी के साथ पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।